Now our next topic is time dilation. The word dilate means enlarge beyond normal size. Time is also not absolute according to the quantum mechanics, but it is relative. It is found that a moving clock in the spacecraft appeared to tick at slower rate than the stationary one on the ground state, as seen by an observer on the ground. The time interval between two events that occur at the same place in an observer frame of reference is called the proper time of interval between two events. A clock moving with respect to an observer appeared to tick less rapidly than it does when at rest with respect to him. तो यहाँ पे दो चीज देखी जा रही कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दूसरा स्टेशनरी स्टेट पे होगा. तो लेट ए क्लॉक बी प्लेस्ड एट द पॉइंट x डैश इन द मूविंग फ्रेम s डैश. सपोज s डैश इज मूविंग विथ v वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और उसमें एक क्लॉक रखा गया है. दे आर सिंक्रोनाइज्ड इन x डैश पॉइंट पे. दिस इज द पॉइंट x डैश. An observer in S dash find that clock give two tick at time t1 dash and t2 dash. तो S dash में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है कि क्लॉक किसी इवेंट के लिए एक इवेंट के लिए दो अलग अलग, यानी कि एक इवेंट हो रहा है उसके लिए उसने टाइम दिया, तो उसके अनुसार टाइम t1 डेज है और t2 डेज है. आफ्टर ए टाइम इंटरवल t0, the observer in the moving system find that the time is now according his glass is t0 is equal to t2 dash minus t1 dash. यानी ये जो टाइम इंटरवल आया है जो एस फ्रेम में खड़े ऑब्जर्वर के अनुसार जो इवेंट हो रहा हो, चाहे वो सिग्नल निकल रहा हो या कोई भी चीज इवेंट हो रही है, तो उस इवेंट के लिए टाइम इंटरवल एस डैश के लिए ये है. बट वी ऑलरेडी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टी इज इक्वल टू इनवर्स लॉ लगाया तो टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो हम इसको t1 और t2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे. सो t1 इज इक्वल टू t1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड t2 इज इक्वल टू t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 minus v square upon c square. So the time interval as judged from the S system से, तो जो इवेंट हो रहा है वो सेम इवेंट को यदि O पॉइंट पे एक S फ्रेम में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर यदि मेजर करेगा तो कितना होगा, तो दैट टाइम इंटरवल विल बी t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 एस फ्रेम में. सो देयरफॉर यदि हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो t इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करो, t इज इक्वल टू t2 की वैल्यू पुटअप करो, कितना होगा, t2 इज इक्वल टू है t2 दिस वन t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस t1 डैश माइनस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर. t1 और t2 के वैल्यू को हम पुटअप कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो सेकंड में हमने पुटअप किया तो ये आया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया t2 डैश माइनस t1 डैश under root 1 minus v square plus c square. So t is equal to t2 dash minus t1 dash from equation first से क्या हो जाएगा t0
under root 1 minus v square upon c square. So this equation shows that to the stationary observer in S, the time interval appeared to be enlarged by a factor 1 upon under root 1 minus v square upon c square. तो ये जो इक्वेशन आई t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, ये शो कर रहा है कि फ्रेम एस में खड़े हुए व्यक्ति द्वारा मेजर किया हुआ टाइम इंटरवल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से इंक्रीज हो गया है. Thus, a moving clock appeared to be slowed down to be stationary observer. So this effect is known as time interval. Okay, when t is equal to t naught हो जाए, then if the clock is moving with the speed very small than speed of light, then time interval will remain same for the moving observer. उसके लिए भी time interval same होगा. So this is the time interval. We can prove the time is dilated in surrounding our atmosphere with the help of some example. The time dilation is a real effect, so we will prove the time dilation is a real effect.